हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंजू ड्रेस डिज़ाइन। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही प्यारा सा कुर्ता। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इसमें डिज़ाइनिंग की हुई हमने लेस और मोतियों के साथ। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग है। और बॉटम के लिए हमने यहाँ पर प्लाजो बनाया हुआ है। पूरा टोटल ये हमारा कॉटन फैब्रिक पर हमने ये पूरी ड्रेस बनाई हुई है। और जो कुर्ते की हमारी जो लेंथ है वो है 44 इंच और जो बॉटम की लेंथ है वो 37 इंच, मतलब कि 44 इंच हमारा कुर्ते की लंबाई है और जो प्लाजो है उसकी लंबाई हमारी 37 इंच है। तो पूरी डिटेलिंग में हमने बताना है कि किस तरह से ये हमने पूरी ड्रेस बनाई है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कुर्ते के लिए फैब्रिक लिया हुआ है। प्रिंटेड फैब्रिक है, एक साइड पर प्रिंट है और एक साइड पर प्लेन फैब्रिक है। तो यहाँ पर ये लेस ली हुई है, 2 मीटर लेस है हमारी। ये लेस हमारी 2 मीटर है और दूसरी वाली जो लेस हमने डिज़ाइनिंग के लिए ली हुई है वो भी 2 मीटर ही है। ये लेस भी हमारी 2 मीटर है। दोनों लेस हमारी 2 मीटर है। 2 मीटर में हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इस तरह से फैब्रिक को ये देखें ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, जो फैब्रिक का रॉन्ग साइड है वो हम अंदर के ऊपर की तरफ कर लेंगे और जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ कर लेंगे। फैब्रिक जो है वो पूरा 1.5 मीटर है। इसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है और जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है। तो इसलिए हमारी जो कुर्ता है वो आसानी से आ जाएगा यहाँ पर। तो ये फैब्रिक को हमने 10 इंच पर इस तरह से फोल्ड कर लिया। ये देखिए फोल्ड करने के बाद जो भी हमारी कुर्ती की लंबाई है वो हमने मार्क करनी है। यहाँ पर हमने 44 इंच का कुर्ता रखना है तो हमने 44 इंच ही मार्क किया। यहाँ पर मार्जिन के लिए हमने कोई भी फैब्रिक नहीं लिया हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर डिज़ाइनिंग करनी है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर शोल्डर की जो विड्थ है, जो उसकी चौड़ाई है, कंधी जिसे बोलते हैं, वो हमने लगाई है। तो वो यहाँ पर हमने 6.5 इंच पर 6.5 इंच पर लगाई हुई है इस तरह से। और फिर जो शोल्डर की यहाँ पर जो गहराई है, जो कंधी की गहराई बोलते हैं, आप गोलाई भी कोई लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर वो हमने 6.5 इंच मतलब 6.5 इंच पर ही लगाई है। फिर फिटिंग जो है वो हमने अपने हिसाब से लगाई, आप अपने हिसाब से लगा लें। तो यहाँ पर फिटिंग के लिए हमने 8.5 इंच पर लगाया हुआ है, मतलब 8.5 इंच पर। फिर 6 इंच पर ये नीचे हमने इस तरह से मार्क किया। फिर यहाँ पर हमने 7.5 इंच मतलब कि 7.5 इंच पर यहाँ पर हमने ये मार्क लगाया हुआ इस तरह से, कमर की जो फिटिंग का वो मार्क लगाया। फिर यहाँ से हम इस तरह से मिला देंगे। फिर उसके नीचे हमने यहाँ पर 13 इंच पर एक मार्क लगाया। उसके बाद में हमने यहाँ पर कमर की जो फिटिंग होती है हिप की वो हमने लगाई। वो हमने यहाँ पर 9 इंच पर लगाई हुई है। 18 इंच का हमने यहाँ पर रखना है तो 9 इंच पर मतलब कि 9 इंच पर हमने ये मार्क लगाया। फिर इस तरह से हमने इसे मिला दिया सर्कल में। फिर हम यहाँ पर जो दामन है हमारे वो मार्क करेंगे। तो दामन के लिए हमने यहाँ पर 9 इंच पर मार्क किया है। 18 इंच की हमारी दामन है तो 9 इंच पर हमने यहाँ पर इस तरह से मार्क किया। मार्क करने के बाद यहाँ पर भी हमने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम यहाँ पर जो शोल्डर की जो सर्कल है, जो गोलाई का मार्क है वो लगाएंगे और मार्जिन का मार्क लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इस तरह से गोलाई का मार्क लगा लिया। और फिर हम यहाँ पर मार्जिन का मार्क लगाएंगे इस तरह से। पूरे फैब्रिक में हमने 1 इंच का मार्जिन रखा हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हैं। फिर हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से। मार्जिन फैब्रिक जो लेकर हम इसे कट करना है। ये पूरा कुर्ता हमारा कट हो चुका है। ये जो साइड का फैब्रिक है इसमें हम स्लीव्स कट करेंगे तो इसे हम रख देंगे साइड में। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक पार्ट को हमने अलग करना है इस तरह से और एक पार्ट को वापस से फोल्ड करना है। अब फोल्ड किया हुआ जो पार्ट है उसमें हम करेंगे नेक की कटिंग और आर्म होल की कटिंग। आर्म होल की कटिंग होने के बाद ये हमारा फ्रंट साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए हमने इस तरह से नेक की जो विड्थ है वो 2 इंच रखी हुई है और जो इसकी गहराई है, जो उसकी डीप है नेक की, वो हमने 6 इंच रखी हुई है, 6 इंच। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे आर्मोल का निशान। ये इस तरह से हमने आर्मोल का मार्क करना है और इन दोनों मार्क से हमने कट कर लेना है। यहाँ पर इस तरह से हमने इसे कट कर लेना है। अब हम यहाँ पर बैक साइड का जो नेक है वो कट करेंगे। तो बैक साइड का जो विड्थ है वो हमने 2 इंच ही रखनी है। जो उसकी डीप है, जो उसकी गहराई है वो हमने यहाँ पर कम करके रखी हुई है। यहाँ पर हमने बैक साइड के नेक की हमने 4 इंच गहराई रखी हुई है। यहाँ पर बैक साइड का नेक कट कर लिया। अब ये जो फैब्रिक है इसे हमने रखना है, इसे बाद में हम पट्टी कट करेंगे। यहाँ पर हमने वापस से फ्रंट साइड को लिया और उसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया। डबल फोल्ड करने के बाद 12 इंच का 12 इंच का हमने एक फैब्रिक इस तरह से इसमें से कट कर लिया। 12 इंच का एक फैब्रिक हमने यहाँ पर मार्क किया इस तरह से 12 इंच पर और इसे कट कर लिया। ये 12 इंच का हमने फैब्रिक कट कर लिया। अब हमने यहाँ पर 6 इंच पर मार्क करना है इस तरह से और इसे कट कर लेना है। 6 इंच की 2 पट्टियाँ हमने यहाँ पर कट कर लेनी है।
यहाँ पर ये दोनों पट्टियाँ हमने कट कर ली। कट करने के बाद इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो किस तरह से आएगी, ये देखें इस तरह से ओपन होने के बाद, ये देखें इस तरह से हमने इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ से ये जो इसके साइड्स हैं वो हमने स्टिच करने हैं। ये देखें 1 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पर फैब्रिक फोल्ड करते हुए इस तरह से स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हमने इसे स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद ये जो पट्टियाँ हैं इसमें हमने क्या करना है, दोनों साइड को स्टिच करना है। पट्टियों के दोनों साइड्स को हमने स्टिच कर लेना है। तो पट्टियों के एक साइड को हम पट्टी के हमने स्टिच कर लिया, दूसरी साइड को हम स्टिच कर रहे हैं। दूसरी पट्टी के हमने एक साइड को स्टिच करना है, फिर दूसरी साइड को स्टिच कर लेना है। ये हमने स्टिच कर लिया है, इसे साइड्स को फोल्ड करके स्टिच कर लिया। ये हमारा कुछ इस तरह से आया हुआ है। ये देखें ये दोनों पट्टियाँ हमने स्टिच कर ली, यहाँ पर इस तरह से आएंगी। और जो सेंटर में फैब्रिक जो जगह हमने खाली छोड़ी है, यहाँ पर हमने क्या करना है, लेस को अटैच करना है मोतियों के साथ। यहाँ पर ये जो लेस है वो हमारी बिना मोतियों वाली है। मोती को हमने अलग से लेना है और उसे अटैच करना है। यहाँ पर ये देखें मोतियाँ हमने ली हुई हैं। अब हमने यहाँ पर फैब्रिक को इस तरह से घुमाया, हमने इस तरह से जो सामने की तरफ रखा और फिर यहाँ पर लेस रखी। अब यहाँ पर फैब्रिक में जो है हम पहले जो धागा है उसे मजबूती से टाक लेंगे, उसे मजबूत कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे सुई से। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर इस तरह से मोतियों को इस तरह से लगाना है। ये देखें एक मोती हमने लगाई और इस तरह से लेस के अंदर हमने स्टिच कर ली। धागे को ज़्यादा खींचना नहीं है और वापस से मोती के अंदर डालते हुए वापस से हमने इस तरह से निकाल लेना है। फिर फैब्रिक के अंदर से हमने इसे मिलाना है। बहुत ही दूर वो कैमरा एंगल था तो यहाँ पर हमने पास किया है, फिर आपको अब साफ नज़र आएगा, सामने से दिखेगा। तो यहाँ पर ये देखें हमने इस तरह से सुई को निकाला उस फैब्रिक के अंदर से और लेस के नीचे के हिस्से से हमने यहाँ पर इस तरह से डालते हुए, ये देखें यहाँ पर हमने क्या किया है, एक पत्ती को छोड़ते हुए हमने एक पत्ती में मोती लगाई है। यहाँ पर पत्ती वाली हमारी लेस थी तो हमने एक एक पत्ती को छोड़ते हुए यहाँ पर लेस मोतियाँ लगाई हैं। आपको ध्यान रखना है धागे को ज़्यादा खींचना नहीं है। ये देखें इस तरह से हल्का हल्का सा हमने यहाँ पर रखना है और यहाँ पर ये हमने धागे को निकाला, फिर हमने यहाँ पर मोती में सुई डाली और धागे के लेस के नीचे से हमने इसे इस तरह से सुई को निकाल लिया। फिर ऊपर की तरफ लाते हुए हमने वापस से मोती में डाला और फिर फैब्रिक के अंदर से हमने इस तरह से निकाल लिया। इसी तरह से हमने पूरी मोतियाँ जो हैं वो लगानी है, धागे को ज़्यादा खींचना नहीं है। ये मोतियाँ जो हैं वो हमारी लग चुकी हैं, साइड तक हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर भी कुछ मोतियाँ हम आपको लगा के दिखाते हैं साइड पर भी। तो यहाँ पर इसी तरह से सेम हमने ये पट्टी अटैच कर लेनी है मोती के साथ। फिर ये लेस हमने यहाँ पर इसी तरह से सेम अटैच कर लेनी है। ये लेस हमने अटैच कर ली। अब दूसरी पट्टी हमने मोतियों के साथ इसी तरह से अटैच कर लेनी है। तो इसे भी हमने अटैच कर लिया। अब यहाँ पर ये जो दामन वाली लेस है वो भी हमने सेम इसी तरह से मोतियों के साथ अटैच कर लेनी है। तो इसे भी हमने अटैच कर लिया। जो फ्रंट साइड है वो हमारा बन चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से बैक साइड को उसके ऊपर रखा और यहाँ पर जो हमने दामन
में लेस लगाई है मोतियाँ, उसके ऊपर से हमने यहाँ पर इसे फोल्ड कर लेना है, मार्क कर लेना है पहले। इससे क्या होगा कि हमारा उतना ही फैब्रिक आएगा। फिर जब हम इस बैक साइड में भी लेस और मोतियाँ लगाएंगे तो ये हमारा बराबर आ जाएगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पर हमने बैक साइड में सिर्फ जो दामन में हमने लेस लगाई, सिर्फ वही लेस और मोतियाँ हमने वही बनाए हुए हैं, बाकी हमने कोई डिज़ाइनिंग बैक साइड में नहीं की हुई है। तो यहाँ पर हमने उतना ही पतला फोल्ड करना है जितना हमने फ्रंट साइड में फोल्ड किया था। एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा तो उसे कट करके हम अलग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसे इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद उसी तरह से सेम हमने यहाँ पर भी मोतियाँ और लेस लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने मोतियाँ और लेस लगा ली। अब हमने नेक कट करना है। तो नेक के ये जो फैब्रिक थे वो हमने रखे हुए थे, अब हमने इससे नेक की पट्टी कट करनी है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो फैब्रिक है ये इस तरह से हमने इसे डबल फोल्ड किया, फिर उसके ऊपर हमने ये पट्टी इस तरह से रखी और रखते हुए हमने इसे इस तरह से ये देखें हमने कट कर लिया। फिर 1 इंच की जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो हम यहाँ से कट करेंगे और इस तरह से हमने यहाँ पर नेक के ऊपर ये पट्टी जो है वो रखनी है और इसे स्टिच कर लेना है। और फिर इसे रॉन्ग साइड की तरफ हमने फोल्ड कर लेना है। तो इसी तरह से सेम हमने दोनों नेक को बना लिया है। अब हमने यहाँ पर बैक साइड को रखा राइट साइड में, फिर उसके ऊपर फ्रंट साइड को हमने रॉन्ग साइड में उसके ऊपर रख दिया। फिर उसके जो साइड्स हैं वो स्टिच करेंगे और शोल्डर को हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। यहाँ पर साइड और शोल्डर हमने स्टिच कर ली हैं। अब जो इसके ये जो चाक है वो हमने फोल्ड करना है। यहाँ पर मोतियाँ लगी हुई, यहाँ पर स्टिच करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो आप चाहें तो सुई से यहाँ पर स्टिच कर सकते हैं। अगर आपकी मशीन चल जाती है तो आप ऐसे ही स्टिच कर लें। यहाँ पर इसके जो साइड्स हैं वो हमने स्टिच कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पर इसकी स्लीव्स कट करनी है। तो ये जो साइड से बचा हुआ फैब्रिक था, हमने पहले ही बताया था कि यहाँ पर हमने स्लीव्स कट करनी है। तो इस तरह से हमने जितनी भी स्लीव्स की लंबाई रखनी है, जितनी भी लेंथ रखनी है आस्तीन की, उतने में हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया। पहले से हमारा फैब्रिक डबल फोल्ड था, हमने इस तरह से इसे 4 फोल्ड किया। फिर जिस तरह से सिंपल स्लीव्स कट होती हैं उस हिसाब से हमने यहाँ पर स्लीव्स पर इस तरह से मार्क कर लेना है। स्लीव्स में भी मार्जिन के लिए जो बॉटम में फैब्रिक है वो हमने नहीं रखना है। साइड की जो सिलाई के लिए हमने यहाँ पर मार्जिन का फैब्रिक रखना है। तो हमने यहाँ 6 इंच पर मार्जिन का फैब्रिक रखा हुआ है और फिर हमने इस तरह से इसे कट कर लेना है। स्लीव्स जो है वो हमारी कट हो चुकी हैं। अब हमने यहाँ पर 6 इंच पर इसे कट करना है। जिस तरह से हमने दामन में पट्टियाँ कट की थी, तो हमने एक ही पट्टी 6 इंच की कट कर लेनी है। 6 इंच की हमने ये एक ही पट्टी कट करनी है यहाँ पर। तो हमने अब इस तरह से मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद हम यहाँ से इसे कट कर देंगे। तो यहाँ पर कट करने के बाद इसे हमने वापस से उसी तरह से फोल्ड करना है जिस तरह से हमने कुर्ते में फोल्ड किया था, सेम वैसे ही हमने फोल्ड कर लेना है। पतला सा हमने यहाँ पर इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है। पट्टियों के दोनों साइड पर हमने फोल्ड करना है। यहाँ पर इस तरह से दोनों साइड पर हमने इसी तरह से फोल्ड कर लेना है दोनों पट्टियों को। तो इसे हमने फोल्ड कर लिया है। अब लेस हमने उसी तरह से सेम डिज़ाइनिंग हमने स्लीव्स में करनी है जिस तरह से हमने कुर्ते में की थी। देखें उसी तरह से हमने मोतियाँ लगाते हुए इस तरह से ये देखें डिज़ाइनिंग कर ली। बस हमने उसमें 2 पट्टियाँ हमने कट की थी, 2 जगह वो सेंटर वाली लेस लगाई थी और यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही लगाई हुई है। वापस से हमने स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करना है आस्तीन को और इसे हमारे कुर्ते में अटैच कर देना है। तो यहाँ पर ये हमारा कुर्ता है, इसके ऊपर इस साइड पर हम रखेंगे। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमने रखते हुए इसे यहाँ से हमने स्टिच कर देना है। ये हमने इसे स्टिच कर देना है। ये जो हमारी स्लीव्स हैं वो अटैच हो चुकी हैं और हमारे जो कुर्ता है वो बन के हो चुका है तैयार। हमारी जो ड्रेस है ब्यूटीफुल सी वो बन के तैयार हो चुकी है। जो प्लाजो है, जो बॉटम के लिए हमने प्लाजो बनाया है, उसकी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो वीडियो वो भी चैनल पर है, तो आप जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।